हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आप पढ़ी लिखी है कि नहीं, इस पर डाउट हो रहा है मुझे। ये चीजें ऐसे कर रहे हैं, बोली ऐसे रही है कि किसी को भी डाउट हो कि भाई एफएम हमारा फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं। एक रिपोर्टर ने एसटीटी के बारे में पूछा कि फ्यूचर ऑप्शन में जो एसटीटी बढ़ गया है उसके बारे में कुछ बताओ। उसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई लोग इसको एज अ गैम्बलिंग ले रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन को गैम्बलिंग ले रहे हैं, इसीलिए हमने टैक्स बढ़ा दिया है ताकि लोग इसमें नहीं आ सके। मतलब लोगों के पास लिमिटेड पैसा है और लोग उससे कहीं ज्यादा लूज कर रहे हैं। ये इनका एक पॉइंट है कि भाई इसी की वजह से, इस रीजन की वजह से हमने एसटीटी बढ़ा दिया है। तो भाई ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या रीजन हुआ? आप कुछ तो क्राइटेरिया लेके आओ इस एफएनओ में आने के लिए। फिर ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। 100% में से 5% कमाते और 95% लूज करते, तो इसमें गलती किसकी है? वैसे तो हमारा आईएएस का, नीट का या फिर यूपीएससी का इतने हार्ड एग्जाम होते, उसमें भी भाई 100% जो लड़के देते 1 लाख देते, तो भाई 5% का ही सिलेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई नीट का और यूपीएससी का पेपर या फिर एग्जाम आप एकदम एक्सट्रीम हाई कर दो या फिर ऐसा कर दो कि भाई उसमें लोग आ ही ना सके, यानी कि 3-4 साल लोग प्रिपरेशन कर ही ना सके। सीधा सीधा एक मतलब होता है कि सरकार को भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर से पैसा चाहिए। एसटीटी कांग्रेस इसलिए लेके आया था ताकि कैपिटल गेन टैक्स ना देना पड़े, कुछ चार्जेस नहीं लगे और बाकी कुछ टैक्सेस ना देना पड़े, इसलिए एसटीटी लाया गया था। लेकिन अभी बीजेपी क्या कर रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स भी लगा रहा है, एसटीटी भी लगा रहा है, और भाई जो मन में आया वो टैक्स लगा रहा है, और फिर बाद में बोल रहा है कि भाई एफएनओ में लोग यू लूज कैसे करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है टैक्स के बारे में। आपको लग रहा होगा कि 0.05% से 0.15% कर दिया। भाई ये कैलकुलेट करके देखो, परसेंटेज वाइज मत देखो, उसे कैलकुलेट करके देखो कि भाई अगर 100 में बाय करोगे, 150 पर बेचोगे, तो पूरा का पूरा ओवरऑल टैक्स कितना लगेगा, एसटीटी कितना लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, अमाउंट बड़ा होगा, तो भाई आपको टैक्स भी बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये किसी भी तरह का लॉजिक नहीं बनता कि लोग भाई गैम्बलिंग जैसे ले रहे हैं और गैम्बलिंग कर रहे हैं और पैसा बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, इसीलिए एसटीटी बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखो एफएनओ में आने के लिए, कुछ और चीजें करो। ये हर वक्त हम हर बजट में टैक्स ही बढ़ा रहे हो। फिर बजट छोड़ दो, बाकी 3-4 महीने में कुछ आपका कंसल्टेशन पेपर निकलता है, उस पर भी आप टैक्स ही बढ़ा रहे हो। इसका एक ही मतलब होता है कि सरकार को एफएनओ ट्रेडर्स की जेब में से पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि एनएससी का, बीएससी का, सबका ये जो ब्रोकर्स का सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो एफएनओ ट्रेडिंग से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। लोग पैसा गवा रहे हैं, इसीलिए आप टैक्स बढ़ा रहे हो। तो यही लॉजिक आप यूपीएससी के एग्जाम में भी और बाकी सारे हार्ड एग्जाम में भी यूज करो कि भाई 90% लोग सिलेक्ट नहीं होते, तो भाई एक काम करते, 95% लोग, मतलब ज्यादातर लोग एग्जाम में प्रिपेयर ही ना करें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही ना करें, या फिर एग्जाम में बैठे ही नहीं, ऐसा कुछ कर देते हैं। यूपीएससी का पेपर, एमपीएससी का पेपर या फिर नीट का पेपर एकदम हाई लेवल कर दो कि कोई पार्टिसिपेट ही ना करे, कोई भाई बने ही नहीं कोई। ये जो लॉजिक के साथ आपने एसटीटी बढ़ाया है वो बुलशिट है, एकदम बेकार लॉजिक के साथ एसटीटी बढ़ाया है कि लोग लूज कर रहे हैं। लोग अगर इतना लूज कर रहे हैं, लोगों की इतनी केयर है आपको, तो टैक्स कम कर दो, टैक्स हटा दो, एसटीटी हटा दो, सारे चार्जेस हटा दो, तो लूज नहीं करेंगे। जो 95% लोग लूज करते हैं उसमें से आंकड़ा कम हो जाएगा, 85% लूज करेंगे, 70% लूज करेंगे। एक रिपोर्टर था, उसने निर्मला सीतारमण जी से पूछा कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। तो जैसे मैं अटकता था ना स्कूल में आंसर देते वक्त, देता ही नहीं था, लेकिन जब भी देता था तो आ ऊ करके ऐसे पूरे आकाश में सब कुछ सब तरफ देखता था, लेकिन आंसर नहीं निकलता था। तो सेम सिचुएशन निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हुई। उन्होंने बहुत सोचा कि भाई मैं क्या बोलूं इसको, क्योंकि बजट में तो मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी है ही नहीं। सेम सिचुएशन निर्मला सीतारमण जी ने भी फेस करी जो मैं स्कूल में फेस करता था। तो ये जो बजट था, ये जो लॉजिक था, ये एसटीटी बढ़ाना और उसके ऊपर जो लॉजिक देना, सबका सब फालतू का लॉजिक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक चीज है कि सरकार को एफएनओ ट्रेडर से या फिर ट्रेडर से पैसा चाहिए, इसीलिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, और उसके लॉजिक में ये सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई लोगों को लूज कर रहे हैं इसीलिए हम ये कर रहे हैं, लोग लूज कर रहे हैं इसीलिए। कुछ फायदा नहीं, लोगों की चिंता ही नहीं है एफएम को या फिर हमारे सरकार को। तो ये जो टैक्स बढ़ाना, इसका लॉजिक वगैरह सब कुछ बुलशिट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भाई मेरे ख्याल से तो भाई स्ट्राइक करनी चाहिए हम ट्रेडर्स को, या फिर कई सारे लोगों को रास्ते पे निकलना चाहिए और उनके खिलाफ स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई ये क्या एसटीटी बढ़ा के आपको क्या मिल रहा है, हम ट्रेडर्स को लूज करवा के क्या मिल रहा है। ये जो 95% ट्रेडर लूज कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हिस्सा हमारा सरकार है जो कि टैक्स लगाता है, एसटीटी बढ़ाता है और ऐसी सारी चीजें ट्रेडर्स के खिलाफ करता है। और एक बात कहना मैं भूल गया, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर 90% भाई पैसा कमाते हैं, 90% लोग सक्सेसफुल होते हैं? कोई भी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही दिखता है। हर चीज में अगर आपको कमाना है, पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो भाई आंकड़ा कभी भी 100% नहीं होगा, 90% नहीं होगा, 80% नहीं होगा। वो आंकड़ा 7 to 8% ही सक्सेस का रहेगा, तभी वो इंडस्ट्री चलती है, तभी वो चीजें वर्क करती है। अगर किसी फील्ड में सक्सेस रेट कम हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई फील्ड गलत है। भाई इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।